हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि है पेज नंबर 119 पे। यह क्वेश्चन है रिलेटेड महिला मंडल, विठाई महिला मंडल, प्रधानपुर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ सम एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए। तो अभी हम जो भी एडजस्टमेंट है उन सबका नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है कैपिटल फंड के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड है वो लाइबिलिटी में जाएगा। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नंबर 3 एंट्रेंस फीस एंड नंबर 4 जो है रेंट के लिए है, तो इन सबका हम नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नंबर 2, एंट्रेंस फीस नंबर 3 एंड रेंट जो है नंबर 4 पे है। नंबर 5 एडजस्टमेंट है वो रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एसेट एंड लाइबिलिटी का, जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी है। ठीक है, अभी हम जो भी विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले पेमेंट साइड में एंड रिसिप्ट साइड में जो भी एंट्रीज है हमारी, उन सबका हम पोस्टिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो उसके लिए हमने ये फटाफट फॉर्मेट रेडी कर लिया है इन द इनकम एक्सपेंडिचर में इन द बुक्स ऑफ विठाई महिला मंडल, प्रधानपुर। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड्स, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड्स में इनकम एंड सेम फॉर बैलेंस शीट ऑल्सो, कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एंड एसेट साइड। तो और एसेट जो है हमारा ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, प्लीज ध्यान रखना, एंड लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। डन। तो अभी यहाँ पे पेमेंट साइड में स्टेशनरी पेमेंट किया हुआ है 6,000 रुपीज़, तो स्टेशनरीज का एक्सपेंडिचर्स के साइड में जाएगा टू स्टेशनरी 6,000 रुपीज़। रिपेयर्स टू फर्नीचर्स, फर्नीचर के लिए हमने रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर साइड टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। रेंट हमारे एडजस्टमेंट्स है वो हम बाद में करेंगे। सैलरी 15,000 टू सैलरी, आउटर कॉलम में 15,000, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 450 रुपीज़ टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 450 रुपीज़। एट द एंड हमारे पास में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस है। इन एसेट साइड में एसेट में 1650 एंड कैश एट बैंक 14,000। पेमेंट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम रिसिप्ट साइड में जाएंगे। रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शंस के लिए एडजस्टमेंट है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस और मिसलिनियस रिसिप्ट है 850 रुपीज़। तो इनकम साइड में 850 रुपीज़ मिसलिनियस इनकम। डन। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो भी विदाउट एडजस्टमेंट वाली जो भी एंट्रीज है उनका हमने पोस्टिंग कर दिया है। अभी हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट्स है वो रिलेटेड है ओपनिंग बैलेंस के। तो एसेट एंड लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके लिए हम एक छोटी सा वर्किंग नोट कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 लिखा है। कैपिटल फंड 90,000 एडजस्टमेंट नंबर 1 से लिया है। नंबर 5 उसमें फर्नीचर है 9,000, बिल्डिंग है 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,000 रुपीज़। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 3,000 एंड 20,000 रुपीज़ हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस की हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये हमारे पास में फर्स्ट एज ऑन ये 1 अप्रैल 2017 को ये ओपनिंग बैलेंस है 3,000, 20,000 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। तो यहाँ पे हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3,000 एंड 20,000 लिखा है। तो इस तरीके से हमारा पर्पस यही है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें लाइबिलिटी साइड का टोटल 1,02,000 रुपीज़ आ रहा है और एसेट साइड का भी टोटल 1,02,000 रुपीज़ आ रहा है। किसी भी साइड एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है कि कुछ बैलेंसिंग, कुछ मिसिंग फिगर अवेलेबल है क्या। तो यही पर्पस है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम 2, 3 एंड 4 एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन जो है हमारी इनकम है
तो इनकम आउटस्टैंडिंग है कि इनकम अभी तक हमें नहीं मिली है, तो इन फ्यूचर हमें वो मिलेगी। तो 19,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो गई है सब्सक्रिप्शन, 19,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, एड आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज़, तो टोटल 23,000 सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। और 4,000 रुपीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो उसके हम एसेट में लिखेंगे 4,000 रुपीज़। नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस जो है वो हमारी कैपिटलाइज है, यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। नंबर 3 एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पे हमारे पास में एंट्रेंस फीस दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस 3,500 रुपीज़ है। तो हम कैपिटलाइज जो कि कैपिटल फंड को ऐड होगी यहाँ पे, तो एंट्रेंस फीस ऐड करेंगे कैपिटल फंड को, कैपिटलाइज 3,500 रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल फंड का ओपनिंग अमाउंट है 90,000, एडजस्टमेंट नंबर 1 से लिया हमने। एंट्रेंस फीस हम ऐड करेंगे तो इसका अमाउंट हो जाएगा टोटल 93,500 रुपीज़। नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 जो है रिलेटेड टू रेंट है कि रेंट हमने जो भी पेड की है एक्सपेंस पेमेंट साइड में, विच इंक्लूड 800 पेड फॉर द अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 हमारे लिए नेक्स्ट ईयर है, 2018 एंड 2019। हमारा जो करंट ईयर है वो है 2017 एंड 2018। तो ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किया है, तो ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। इसके लिए हम इससे माइनस करेंगे रेंट में से। तो रेंट जो है हमारा 8,300 रुपीज़ है, तो टोटल रेंट 8,300 रुपीज़। प्रीपेड किया है हम लोग 800 रुपया अप्रैल 2018 के लिए। तो इस ईयर का हमारा जो रेंट है वो 7,500 रुपीज़ है, और ये 800 रुपीज़ प्रीपेड रेंट है। हमने नेक्स्ट ईयर का इसी ईयर में पेड कर दिया है, करंट ईयर में पे किया है। तो प्रीपेड रेंट 800 रुपीज़ एसेट में आएगा। इस तरीके से हमारा ऑल एडजस्टमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में फर्नीचर, बिल्डिंग ऐड कर दिया है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने जो भी लिया है, और एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 5th में जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि कैपिटल फंड 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, फर्नीचर 9,000 एंड बिल्डिंग 70,000। अभी हमारे जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड्स के जितने भी एंट्रीज है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम टोटलिंग पे आएंगे कि हमारे सरप्लस है कि डेफिसिट आ रहा है। तो हम एक्सपेंडिचर और इनकम का टोटल करेंगे। तो एक्सपेंडिचर का अगर हम टोटल करते हैं तो 29,900 रुपीज़ आ रहा है, और यहाँ पे हमारा इनकम का जो टोटल है वो 23,850 रुपीज़ आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर से हम इनकम माइनस करेंगे, तो जो एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है तो 6,050 रुपीज़ है, वो डेफिसिट है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। इससे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कैपिटल फंड के, यहाँ पे कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा डेफिसिट है, हमारे एक्सपेंस है वो एक्स्ट्रा हुए हैं इनकम के कंपैरिजन में। तो हमने यहाँ पे कैपिटल फंड में से लेस किया है डेफिसिट 6,050 रुपीज़। माइनस करने के बाद में हमारा जो कैपिटल फंड का अमाउंट है वो 87,450 रुपीज़ आ रहा है। और अभी हम बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, तो बैलेंस शीट को टोटल करते हैं तो 87,450 प्लस 12,000 तो 99,450 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड्स टोटल। एंड एसेट साइड्स का फर्नीचर, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रीपेड रेंट का टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल जो आ रहा है वो 99,450 रुपीज़ है। तो ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड माई चैनल। थैंक यू. Thank you for watching the video. Press the bell icon. Please don't forget to like, share and subscribe.